भक्तिन कहानी के भाग 7 में आपका स्वागत है। भाग 6 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भक्तिन जो है अपनी मान्यताओं को परिस्थितियों के साथ समझौता करते हुए मानती है और जिस प्रकार लेखिका जैसा किसी के साथ व्यवहार बर्ताव करती हैं उसी प्रकार का मिला जुला व्यवहार भक्तिन भी उन लोगों के साथ करती है। किसी के वेशभूषा आदि को देख करके वह अनायास ही अनुमान लगा लेती है कि अमुक व्यक्ति क्या करेगा। लेकिन अब हम अगले पैराग्राफ को देखें, पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलयुग रहा तौन रहा अब परलय होई जाई उनकर माई का बड़े लाड तक लड़े का चाही कह कर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती, क्योंकि वह मैंने आपको बताया था जब युद्ध की विभीषिका इस तरह का जो पैराग्राफ है और वह लेखिका को अपने साथ चलने के लिए कहती, उस पैराग्राफ में मैंने बताया था कि किस प्रकार वह स्वतंत्रता की लड़ाई का आज़ादी की लड़ाई का युग था और इस युग में विद्यार्थी वर्ग भी अपनी भूमिका निभा रहा था। गांधी जी के आगमन के बाद से भारतीय राजनीति में परिवर्तन हुआ था। आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुए थे। उस दौरान हजारों छात्र जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए जेल जाते थे। तो भक्तिन पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन इन खबरों को सुनती रहती थी और सुन करके वह दुखी हो जाती थी और उसकी अपनी भाषा में उन्होंने कहा बीता बीता भरे, यानी छोटे छोटे लड़के जो है जेल में जाते हैं और अपनी मान्यताओं के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह कहती है कि ये सब कलयुग का प्रभाव है, अब तो प्रलय हो ही जाएगा। और कहना चाहती है कि उनके जो माँ बाप हैं, उनकी माँ जो है उसको बड़े लाट साहब, यानी आम बोलचाल में लाट साहब बोलते थे उस समय, लेकिन लॉर्ड साहब जो रहते थे तो उनको जो है लाट साहब बोलते थे। तो उनसे रहना चाहिए। और बापू से लेकर यानी गांधी जी से लेकर के और जो साधारण व्यक्ति भी थे सबके प्रति उसकी सहानुभूति एक जैसे ही रहती थी। ऐसा जो है लेखिका महादेवी जी इसमें कहना चाहती है। अब आगे देखिए, भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसी ही डरती है जैसे यमलोक से। संस्कार ही इस तरह उसको ऐसे मिले हैं, यानी बचपन से उसको ऐसा सिखाया गया है, इसलिए वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे लोग यमलोक से डरते हैं। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। वो डरती है, ये लेखिका कहेंगे तो असत्य होगा, लेकिन डर से भी अधिक महत्व क्या है कि वह लेखिका का साथ किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहती और वह चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कै धोती साबुन से साफ कर ले जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े, क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता।
वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है कि जहाँ मालिक वहाँ नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। इसमें जो है, इस पैराग्राफ में महादेवी जी ये समझाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि भक्तिन किस प्रकार उनका साथ नहीं छोड़ना चाहती। उसकी बुद्धि इतनी सरल है, उसकी बुद्धि कहें तो इतनी सरल प्रकृति की है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो कह देती है कि अगर आप जेल चलिएगा तो मैं भी साथ चलूँगी। और पूछ लेती है कि वह कितनी अपनी धोती जो है साबुन से साफ़ कर ले, क्योंकि लेखिका उसकी मैली धोती को देख करके प्रायः कहा करती थी कि धोती थोड़ा साफ़ कर लिया करो, जिससे उनको जो है वहाँ पे लज्जित ना होना पड़े, यानी लेखिका की बेइज्जती ना हो। और वो बताती है कि किस प्रकार वह पूछने लगती है कैसे वह अपना सामान बांध ले जिससे उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अब ये जेल जाने के यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है, या भक्तिन को मालूम नहीं है। और लेखिका भक्तिन को बहुत आश्वासन देती हैं, लेकिन भक्तिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह उतनी ज़्यादा प्रसन्न होती है कि लेखिका जेल नहीं जाएंगी जितनी कि अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित होती है। इतनी प्रसन्न नहीं होती है कि वो जेल जाएंगी, लेकिन उतना प्रसन्न, उतनी ही अपमानित होती है जितना कि लेखिका के जेल ना जाने की कल्पना से वह जितना प्रसन्न नहीं होती है, उतना ही वह अपमानित भी अपने आप को महसूस करती है कि लेखिका के साथ जेल नहीं जा पाएगी। लेखिका महादेवी जी कहती हैं ऐसे अंधेर हो सकता है और वहाँ पर मालिक नौकर को छोड़ करके नहीं जा सकता है, ये ऐसा तो कोई नियम है नहीं। इसलिए वहाँ तो खुद ही जो है, जो मालिक नौकर के तो भेद नहीं है, अब मालिक अगर गिरफ्तार हो रहा है तो उसे ही जाना पड़ेगा। भक्तिन की दृष्टि में लेखिका कहना चाहती हैं कि मालिक वहाँ नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है। यह जो है सोचती है कि अगर मालिक को ले जा रहे हैं तो नौकर को भी ले जाएं, ये भक्तिन की दृष्टि है। लेकिन अगर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ दिया जाए तो ये भक्तिन की दृष्टि में पहाड़ के बराबर अन्याय, यानी बहुत बड़ा अन्याय है। और लेखिका महादेवी जी कहती हैं ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो लड़ना पड़ेगा उसकी सोच के मुताबिक कि भाई मेरी मालकिन को ले जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो, मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करूँगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया और लेखिका स्वयं कह रही हैं इस रेखा चित्र के एकदम प्रारंभ में कि वो भक्तिन जो है हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली है सेवक धर्म में, इतनी यानी कंपटीटर जिसको कहते हैं, स्पर्धा करने वाला। ठीक है, अगले पैराग्राफ को देखें। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन को तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। किसी की माई अपने बेटे के लिए किसी की माँ बड़े लाट से लड़ी हो या नहीं लड़ी हो, लेकिन भक्तिन तो बिना लड़े उसका काम नहीं चलेगा। अगर लेखिका बंद हो गई जेल में और वहाँ पर उसको नहीं ले जाया गया तो वह बड़े लाट तक लड़ेगी। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। लेखिका महादेवी जी कहती हैं ऐसे जो दो प्रतिद्वंदी हैं, दो जो कंपटीटर हैं, ऐसी स्थिति की कल्पना अगर करें तो भी दुर्लभ। ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कोई आपके साथ जेल जाने के लिए जो है लड़ाई कर ले कि मैं भी जेल चलूँगी या मैं भी जेल जाऊँगा। मैं प्रायः सोचती हूँ
कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। बहुत बड़ी बात जो है इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी जी ने कहा कि ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना तो धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, अवकाश यानी समय नहीं मिलेगा कि जो है भक्तिन अपनी धोती साफ कर लेगी, और ना ही उसे ये समय मिलेगा कि वो ना सामान बांध ले, और ना ही भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा कि वह रुक जाएगी, वह जो है महादेवी जी के साथ चलेगी, और ना मुझे रोकने का, ना तो उसको रुकने का अधिकार होगा और ना ही महादेवी जी को रोकने का अधिकार होगा, क्योंकि ये जो मृत्यु है जीवन का अंतिम सत्य है या शाश्वत है। यह जब आ जाता है तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में या देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगा। अंतिम जो विदा होती है यानी जीवन का अंतिम समय मृत्यु जो होती है, उस क्षणों में या देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी, ऐसा महादेवी जी कह रही हैं। यानी कोई कुछ कर नहीं सकता है जो जीवन का अंतिम समय होता है, जो अटल सत्य है, मृत्यु है। ठीक है, इस पैराग्राफ में यही महादेवी जी कहना चाहती है। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। भक्तिन की कहानी अधूरी यानी इनकम्प्लीट है अभी, यानी भक्तिन जिंदा है। जब ये रेखा चित्र वो लिख रही हैं तो भक्तिन जिंदा है, इसलिए वो कह रही हैं कि मैं उसे खो करके इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया उसके बारे में। तो इस तरह से आज भाग 7 में हमारा यह रेखा चित्र भक्तिन जो है समाप्त हुआ है। इसके बाद जो भाग 8 का वीडियो रहेगा उसे मैं भाग 8 ना दे करके भक्तिन कहानी प्रश्नोत्तर इस नाम से दूंगा, और आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ऐसी मेरी आशा है। और उस प्रश्नोत्तर में जो है मैं कुछ इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उन लाइन के बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी बहरहाल मैं कुछ एक लाइनिंग बता दे रहा हूँ और जो बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लिया जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर जो लाइनिंग है देखिए, जो लाइन है आपका, मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब, देखिए, मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इस चैप्टर की आखिरी लाइन है, किंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पूरा ना दे करके यहाँ से ही दिया जा सकता है कि तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। इसके बाद आखिरी लाइन है, भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। लाइनिंग क्वेश्चन में प्रायः जो है आपको अधूरी लाइन भी दी जा सकती है, जैसे पर उसे खोकर मैं पूरा नहीं करना चाहती। पूछ दिया जाएगा कि ये लाइन किस पाठ से ली गई है, इसके लेखक कौन है। इसके अलावा इस पर जो है व्याख्यात्मक बड़े प्रश्न भी बनेंगे। ठीक है, इसके बाद ऊपर में ही है एक लाइन, ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की
ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। ये जो लाइन है ये भी इम्पोर्टेंट है, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी लाइनिंग आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।